अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नेक्स्ट क्लास का नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे एंड दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। अल्केन की क्लास के बाद नेक्स्ट हमारी क्लास है एज अ फंक्शनल ग्रुप। आपने चैप्टर 7 में इसे स्टडी किया था जिसमें डबल बॉन्ड्स होते थे। तो इसका भी नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट अल्केन जैसा है, थोड़े से डिफरेंसेस के साथ। अगर आपने अल्कीन के स्ट्रक्चर्स की अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर को बआसानी समझ भी सकते हैं और मज़ीद प्रैक्टिस में आपके लिए जो है आसानी रहेगी। रूल नंबर 1 पर आते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन दैट कंटेन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एज द पेरेंट चेन। यानी आपने ऐसी कॉन्टिन्यूस कार्बन कंटेनिंग चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन्स भी हों, लेकिन साथ ही ख्याल रहे कि उसके अंदर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट मौजूद हो जो कि पेरेंट चेन का किरदार अदा करेगी। दूसरी जो अहम चीज़ हम इस में देखते हैं वो है चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ द अल्केन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू इन। यानी आपने एक ही कार्बन कंटेनिंग चेन को जिसकी लेंथ और कार्बन इक्वल हों उसके नेम को चेंज कर देना है। यानी अल्केन के एंड पर एन आता है, उसको हटाकर आप अल्कीन की सूरत में एंड पर इन ऐड करेंगे तो वो अल्कीन क्लास को और डबल बॉन्डेड कार्बन की मौजूदगी को रिप्रेजेंट करेगा। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, आप चेन को उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। सो अब स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो रूल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रक्चर 1 आप देख सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले हम इसके पॉसिबल वेज देखेंगे कि किस तरह हम इस चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है कि हम स्ट्रेट जाएं। जब हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली ये चेन सिलेक्ट हो रही है और डबल बॉन्ड विद इन द चेन आ रहा है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि हम सीधा जाएं और टॉप चेन को सिलेक्ट कर लें, कनेक्ट कर लें अपने साथ। तो इसमें अब अगर आप कार्बन काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आते हैं, लेकिन आपके पास डबल बॉन्ड विद इन द चेन नहीं आ रही। तो टेक्निकली रूल्स के अकॉर्डिंग दिस चेन ऑल्दो इसमें मैक्सिमम कार्बन हैं, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन में मैक्सिमम कार्बन के साथ इंपॉर्टेंट ये है कि डबल बॉन्ड विद इन द चेन आना चाहिए। तीसरी पॉसिबिलिटी है, तो ये स्ट्रक्चर तो हमारा गलत हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करें और टॉप पर जाएं, चेन सेलेक्ट करें। तो उसमें आप देखें कार्बन्स तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी अगेन 6 ही कार्बन्स हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ इक्वलेंट लेवल पर compete करेंगे। आप इसमें से किसी भी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके आगे नंबरिंग और नेम दे सकते हैं। तो हम पहले स्ट्रक्चर को स्टेट वाले को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में हम एक और स्ट्रक्चर को इसी तरह स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर 2। इसमें भी डबल बॉन्ड मौजूद है और इसकी चेन सिलेक्शन को देखें तो दो पॉसिबल वेज हैं इसके। पहला ऑप्शन है जी कि आप स्ट्रेट चले जाएं। जब आप स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं तो आपका डबल बॉन्ड विद इन द चेन आ रहा है, वन थिंग। और कार्बन्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स आ रही हैं इसमें। जबकि इसके साथ जो इसका दूसरा पॉसिबल वे है उसमें ये हो सकता है कि आप राइट हैंड साइड से चेन सेलेक्ट करते हुए टॉप पर चले जाएं। तो तब अगर आप चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 कार्बन ही इस चेन में आ रही हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जोन सा मर्जी वे अडॉप्ट कर लें, तो हम स्ट्रेट वाली चेन ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये है रूल नंबर 1 जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी डबल बॉन्ड कंटेनिंग स्ट्रक्चर की चेन सिलेक्ट करते हैं। देन हम देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है, जब आप चेन सिलेक्ट कर चुके हैं तो आपके पास दूसरा टास्क वही टास्क है कि आपने अब चेन की नंबरिंग करनी है। पहले अल्केन्स की क्लास की सूरत में आप क्या करते थे कि आप चेन सिलेक्ट करते थे सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हुए, उनके लोएस्ट नंबर को देखते हुए। यहाँ पर जब आप चेन सेलेक्ट करेंगे यानी नंबर द चेन आपने कर ली, नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। तो आपने चेन की नंबरिंग के दौरान बिल्कुल जैसे आपने चेन की सिलेक्शन में डबल बॉन्ड को मद्देनजर रखा, उसी तरह जब चेन की आप नंबरिंग कर रहे होंगे तो आप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को इंक्लूड करेंगे उस चेन में। और सेकेंड थिंग क्या है कि नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम द एंड नियरर टू द डबल बॉन्ड। आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड को लीस्ट पॉसिबल लोएस्ट नंबर मिले।
तो इस रूल को देखते हुए आप स्ट्रक्चर 1 को देखें, जिसमें हम पहले से चेन सेलेक्ट कर चुके हैं, अभी आपने पहले देखा। तो ये एक चेन सेलेक्ट हुई हुई है जिसके बाहर ये आपका ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। अब इस चेन सिलेक्शन में आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं तो 1 2 3 4 पर आपके पास ये जो है डबल बॉन्ड आ जाता है, फिर 5 एंड 6। लेकिन अगर राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो आपने सेकेंड नंबर इज द लीस्ट नंबर, तो आपने राइट हैंड साइड से नंबरिंग करनी है। तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग हमारे पास स्ट्रक्चर की होगी। स्ट्रक्चर 2 में देखें, जो आपने अभी सिलेक्ट किया था टॉप पर, तो उसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या नंबर मिलता है? लेट्स सी 1 2 3 4 5 6। लेकिन राइट हैंड साइड से नंबरिंग के दौरान क्या नंबरिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन नंबर 2 बनेगा यहाँ पर भी अगेन। तो आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि 2 इज द लीस्ट नंबर एज कंपेयर टू 4। सो ये है किसी भी स्ट्रक्चर को, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर को, अल्कीन के कंपाउंड को उसकी नंबरिंग करने का और चेन सिलेक्शन का तरीका। अब तीसरी जो चीज़ हम देखते हैं वो है कि आप किसी भी कंपाउंड को कैसे नाम देते हैं। तो उस पर जाने से पहले हम रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के कुछ अहम फैक्ट्स देखेंगे। रूल नंबर 3 की बात की जाए तो रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है? द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड। 4 के कुछ अहम फैक्ट्स देखेंगे। रूल नंबर 3 की बात की जाए तो रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है? द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। कि आपने डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे वो इंडिकेट होगी? जो दो कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होगा उसमें से वो कार्बन का नंबर यूटिलाइज होगा फॉर द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर होगा। लाइक आप स्ट्रक्चर 1 में ये देख सकते हैं जिसमें चेन भी सिलेक्ट कर चुके हैं हम और नंबरिंग भी कर चुके हैं। तो डबल बॉन्ड आपका कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान मौजूद है, यानी इन दोनों कार्बन का ये डबल बॉन्ड है। लेकिन कार्बन नंबर 2 को हम इसलिए पोजीशन के लिहाज से लेते हैं क्योंकि ये लीस्ट नंबर है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर। लेकिन अगर स्ट्रक्चर 2 की बात की जाए तो उसमें भी 2 और 3 के दरमियान ही आपका जो है डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अगेन 2 इज द लीस्ट नंबर, तो ये आपके पास पोजीशन होगी डबल बॉन्ड की। रूल नंबर 4, द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स टू विच दे आर अटैच्ड। यानी सेकेंड चीज जो हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर वो है सब्स्टिट्यूएंट्स, जो मेन चेन से बाहर होते हैं ये ग्रुप्स। तो इनको इंडिकेट कैसे किया जाता है, इनकी पोजीशन कैसे निकाली जाती है? बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके साथ ये अटैच होता है। यानी मेन पेरेंट चेन में जिस कार्बन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा वो कार्बन नंबर आपके पास उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहलाएगी। लाइक स्ट्रक्चर 1 में अगर आप देखें तो आप चेन और नंबरिंग के साथ कार्बन नंबर 3 पर देख रहे हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो ये कार्बन नंबर 3 की जो पोजीशन है वो आपके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है। इसी तरह स्ट्रक्चर 2 के अंदर कार्बन नंबर 5 पर आपका एक कार्बन पर मुश्तमिल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो कार्बन नंबर 5 जो है दैट इज द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन दिस केस। सो इस तरह से हम किसी भी डबल बॉन्ड की पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को असेस कर सकते हैं। अब हम आएंगे उस स्कीम की तरफ जो हमने एल्केन्स में भी स्टडी की थी व्हाइल नेमिंग द कंपाउंड। तो बिल्कुल उसी तरह से कुछ पैटर्न है जिसको स्टडी करके आप आसानी किसी भी स्ट्रक्चर को उसका नेम असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड। क्या आपने उस कार्बन नंबर को मेंशन करना है जिस पर आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। देन उसके बाद आप हाइफन का साइन लगाते हैं। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं। नेम लिखने के बाद यहां से आप चेंज देखेंगे, अगेन आप हाइफन लगाएंगे। फिर क्योंकि आपने इस अल्कीन की क्लास में पढ़ा कि डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है तो उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे। पोजीशन से क्या मुराद है कि जिस कार्बन पर वो अटैच है उसमें लोएस्ट नंबर वाली कार्बन उसकी पोजीशन होगी। पोजीशन के बाद आप अगेन इसमें क्या लिखेंगे? हाइफन। हाइफन का साइन लगाएंगे क्योंकि ये डिजिट में होती है। इसके बाद हाइफन के बाद आप पूरी जो चेन है जो आपने सिलेक्ट की है मेन चेन पेरेंट चेन उसमें कार्बन्स काउंट करेंगे और जितने कार्बन्स उसमें होंगे उसके मुताबिक आप उस
का रिस्पेक्टिव नेम लिखेंगे जो अल्कीन क्लास से ताल्लुक रखेगा, तो ये पेरेंट अल्कीन एंड पर आ जाती है। तो ये स्कीम ऐसी स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का नाम बआसानी लिख सकते हैं। सो पहला स्ट्रक्चर 1 देखें। स्ट्रक्चर 1 की अगर बात की जाए तो इसमें आपके पास पोजीशन नंबर 3 पर आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो पोजीशन नंबर 3 पहले आप मेंशन करेंगे 3, फिर हाइफन, फिर 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल, फिर आप हाइफन लगाएंगे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2, फिर आप हाइफन लगाएंगे और 6 कार्बन वाली जो चेन होती है उसे हेक्सीन कहते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर 2 को अगर आप देखें तो इसमें 5 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है 5, फिर हाइफन, फिर मिथाइल, फिर आपने हाइफन लगाना है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2, फिर हाइफन और 6 कार्बन वाली चेन को जो है हेक्सीन कहते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी जो है अल्कीन कंटेनिंग क्लास को जो है उसका जो नेम है वो लिख सकते हैं, उसका नाम आप आसानी से सर्च भी कर सकते हैं। सो अब हम मजीद कुछ स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है और नेम आपने देना है, और इन 2 स्ट्रक्चर्स में आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं और देन आपने जैसे अभी देखा वैसे ही नेमिंग देनी है। तो पहला देखें जी, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है लेकिन 4 कार्बन्स लगी हुई हैं, तो आप स्ट्रेट ही इसको चेन सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन नंबरिंग के दौरान आप राइट हैंड साइड से करते हैं तो कार्बन नंबर 3 बनता है, लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो कार्बन नंबर ये 1 बनेगा। तो ये लीस्ट नंबर बनता है, तो यहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। अब नाम लिखते वक्त आपके पास क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 3 बातें आ जाएंगी आपके पास। एक तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड का नंबर, फिर हाइफन, और तीसरा आपकी पेरेंट अल्कीन का नाम। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 पर है, फिर हाइफन। तीसरी चीज आपने चेन में कार्बन गिन लेनी है। 4 कार्बन वाले को वैसे अल्केन के लिहाज से तो ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन अल्कीन की क्लास पढ़ रहे हैं आप तो ब्यूटीन कहलाएगा, यानी आपने एन को इन से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह इसमें भी आप चेन लें इस स्ट्रक्चर में तो ये आपके पास सीधी स्ट्रेट चेन लेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और नंबरिंग के लिहाज से आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। जब राइट हैंड साइड से करेंगे तो कार्बन नंबर 4 बनता है, यानी 1 2 3 4। तो आप इसमें नंबरिंग करने के साथ साथ उसके बाद आप इसका नेम लिखेंगे। पोजीशन 1 पर डबल बॉन्ड, फिर हाइफन, 5 कार्बन वाली अल्कीन को पेंटीन कहते हैं। देन ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, तो चेन सिलेक्शन में ये वाली चेन तो सिलेक्ट नहीं होगी क्योंकि आपका डबल बॉन्ड आउटसाइड द चेन आ गया। सीधी चेन ले सकते हैं या पॉसिबिलिटी है राइट हैंड साइड से ऊपर चले जाएं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वल हैं, तो आपने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग करेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से तो कार्बन नंबर 2, राइट हैंड साइड से करेंगे तब भी कार्बन नंबर 2। तो आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, इक्वलेंट चांसेस हैं। तो राइट हैंड साइड की बजाय हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर ली। तो अब आपने नाम लिखना है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, उसका पता बताना है, फिर आपने पूरी जो है चेन का एड्रेस लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट है जी कार्बन नंबर 2 पर, फिर हाइफन, एक कार्बन पर मुश्तमिल सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, फिर आप क्या करेंगे हाइफन, पोजीशन ऑफ द मिथाइल, फिर आप क्या करेंगे हाइफन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 बनेगी, फिर हाइफन, और 4 कार्बन वाली एल्कीन को क्या कहते हैं जी ब्यूटीन। तो इस तरह से ही ये स्ट्रक्चर का नेम आप लिख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखें तो पहली पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेट चेन ले लें, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप ऊपर चले जाएं, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आप नीचे चेन ले लें। तो तीनों पॉसिबिलिटीज में 6 ही कार्बन आ रही हैं, तो आपने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग करने के लिए अगर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं तो 1 2 3 4 पर डबल बॉन्ड आता है, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो 2 पर डबल बॉन्ड आता है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की। अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखते वक्त आप देख सकते हैं ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एक जैसी नौयत के हैं लेकिन डिफरेंट पोजीशंस पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले इनकी पोजीशंस लिखते हैं। 2 पर ये सब्स्टिट्यूएंट, फिर कॉमा, फिर 5 पर टॉप वाला सब्स्टिट्यूएंट, कॉमा, फिर 5 पर अगेन ये बॉटम वाला सब्स्टिट्यूएंट, फिर आप हाइफन लगाएंगे। 3 हैं और एक जैसे हैं तो प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीवियसली आपने अल्केन के नॉमेनक्लेचर में स्टडी किया था कि प्रीफिक्सेस लगाई जाती हैं, तो यहाँ प्रीफिक्स लगाएंगे हम ट्राई। देन आपके पास ये मिथाइल है, फिर आप हाइफन लगाएंगे, फिर देन आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन आ जाएगी जो कि 2 है, और फिर हाइफन आ जाएगा, एंड देन 6 कार्बन चेन को हम क्या कहते हैं हेक्सीन। ये तो हमारे पास थे कुछ स्ट्रक्चर्स। अब एक और रूल है जो थोड़ा सा उसमें एक डिफरेंस आता है, रूल नंबर 5। इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स मोर देन 1 डबल बॉन्ड, अभी तक आप जितने भी केसेस पढ़ रहे थे उसमें एक ही डबल बॉन्ड था, अगर आपकी चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो देन आप नेम कैसे लिखेंगे, देन दे आर सेड टू बी दे आर अल्काडाइंस फॉर 2
and alkatrienes for 3 and alkatetraenes for 4। यानी आपके पास अगर स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड है तो अल्काडाइन, 3 है तो अल्काट्राइन, 4 है तो अल्काटेट्राइन के लिहाज से आप नाम देते हैं। तो अल्का में आपके पास कार्बन आपने गिनने नहीं, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटा, 5 कार्बन है तो पेंटा, 6 कार्बन है तो हेक्सा, 7 कार्बन है तो हेप्टा। तो ये स्ट्रक्चर है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, लेकिन आप नंबरिंग करेंगे, चेन सेलेक्ट कर ली, फिर नंबरिंग करेंगे, दोनों साइड से आपके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो आपने चेन सेलेक्ट की है तो 1 और कार्बन 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो कार्बन 1 सेलेक्ट होगी, 3 एंड 4 के दरमियान है तो कार्बन 3 सेलेक्ट होगी। सबसे पहले आप पोजीशन लिखेंगे डबल बॉन्ड की जो 2 जगहों पर है, 1, फिर कॉमा, फिर 3, फिर हाइफन, फिर 4 कार्बन वाली चेन, और 4 कार्बन वाला अल्का क्या कहलाएगा, ब्यूटा, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन। इसके नाम से आप देखकर समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है डाइन के लिहाज से, और ब्यूटा आपको बताएगा कि 4 कार्बन वाली चेन है, और 1 और 3 पर आपका ये जो डबल बॉन्ड मौजूद है इस स्ट्रक्चर में। सो इस तरह से आपके पास ये 5 रूल्स हैं जो अल्कीन की क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। अब इस रूल्स को देखते हुए आप मजीद प्रैक्टिस कीजिए, और एक्सरसाइज में एक पोर्शन है जो अल्कीन के नॉमेनक्लेचर से ताल्लुक़ रखता है। आज कुछ और मजीद उसके पार्ट्स देख लेते हैं जो आपकी एज आ प्रैक्टिस में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। सो नेक्स्ट में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका पार्ट नंबर बी, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय आईयूपैक सिस्टम। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत आपको नेम देने हैं। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर्स लिखे होते हैं, आपने इन्हें ओपन करना होता है। तो लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ट्वाइस और CH3, इसको जब आप ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर आपके पास ये मिथाइलिन है तो आपके पास ये चेन के अंदर आता है, सिर्फ उसने इसको कंडेंस किया हुआ है। तो आप इसे खोल लें, एक CH2 फिर दूसरा CH2 फिर बॉन्ड और CH3। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, आप चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबरिंग आप राइट हैंड साइड से करेंगे तो 4 कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को लीस्ट नंबर मिल रहा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। देन आप पोजीशन नाम लिखते वक्त क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2, फिर हाइफन, फिर 6 कार्बन कंटेनिंग चेन को क्या कहते हैं, हेक्सीन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर का नाम दिया जाएगा। सेकेंड है जी जिसमें CH3 ट्वाइस कार्बन डबल बॉन्ड CH2, इसको ओपन करें, जब भी कोई ब्रैकेट्स में फिगर्स हों तो उसके साथ वाले एलिमेंट को देखते हैं। तो कार्बन को पहले लिखें, फिर कार्बन के साथ 2 मिथाइल के ग्रुप लगे हुए हैं तो एक इधर लगा दें, एक ऊपर या नीचे कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ हमने ऊपर लगा दिया है। फिर डबल बॉन्ड, फिर आप CH2 लिखें। अब चेन सेलेक्ट करनी है तो ऊपर तो ले नहीं सकते, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सीधी चेन लेंगे। दूसरा टास्क है नंबरिंग करना, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को, यहाँ से करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ राइट हैंड साइड से आप नंबरिंग करेंगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उसका आप नाम लिखेंगे 2 हाइफन एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और फिर आप इसका जो विदाउट नंबर पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड आप इसका नाम लिखेंगे 3 कार्बन वाली चेन अल्कीन के लिहाज से प्रोपीन कहलाती है। अब इसमें हमने पोजीशन मेंशन क्यों नहीं की, इथीन और प्रोपीन, 2 कार्बन वाली इथीन और 3 कार्बन वाली प्रोपीन, इनमें अंडरस्टूड होता है कि या तो डबल बॉन्ड आपके पास इधर आएगा या इधर आएगा, और वो पोजीशन हमेशा 1 ही होती है। तो लिहाजा हम इन दोनों के लिए पोजीशन मेंशन नहीं करते, हम उन्हें ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये इनका जो डबल बॉन्ड है वन ही है। सो इसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है जी CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड CH2, फिर बॉन्ड है CH और CH3 ट्वाइस। इसे ओपन करें तो CH3 CH2 फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड CH2, और नीचे जो CH है वो ये सेंटर में लाई कर रहा है, और इसके साथ 2 मिथाइल हैं जो आप राइट लेफ्ट लगा लें या साथ कोई एक नीचे लगा दें, दोनों की बजाय एक तरफ नीचे भी लग सकता है। अब चेन सेलेक्ट करेंगे तो आप सीधी लें 5 कार्बन, अगर आप ऐसे लेंगे तो जो टेक्निकली गलत होगी क्योंकि डबल बॉन्ड चेन के अंदर नहीं आ रहा, ऐसे भी लेंगे तो भी गलत है, ऐसे लेंगे तो 4 कार्बन बनती हैं। तो सीधी पॉसिबिलिटी ही आपके पास ठीक है, आप चेन सेलेक्ट कर चुके। नंबरिंग के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर नंबरिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 4 बनती है, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 1 बनती है, और नंबरिंग करने के बाद आपका ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा जो कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है। अब इसकी अगर आप नेमिंग के लिहाज से इसको देखें तो 2 फिर हाइफन, आइसोफॉर्म में ये 3 कार्बन जुड़े हुए हैं
स्टेट की बजाय, तो आइसो लिखेंगे। 3 कार्बन वाले अल्काइल को प्रोपाइल कहते हैं। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए पहले हाइफन लगाकर 1 लिखेंगे, फिर हाइफन, और 5 कार्बन वाली अल्कीन को कहते हैं पेंटीन। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देख सकते हैं H2C डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हमने पहले भी देखा है। अब ये केस है जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं और चेन सीधी है, और यहाँ से आप नंबरिंग करें लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से तो इक्वल चांसेस हैं। तो आप लिखेंगे 1, फिर कॉमा 3, क्योंकि 2 जगहों पर डबल बॉन्ड है तो दोनों को एक साथ लिखना है, फिर हाइफन, फिर 4 वाले कार्बन को आप कहेंगे ब्यूटा, और 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन। ये प्रीवियसली भी आपने देखा है तो रिपीट आ चुका है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर भी है जो हमारे पास इसी से ताल्लुक रखता है। 5th पार्ट CH2 डबल बॉन्ड, ये लाइन नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3, और ये जी C2H5 लगा हुआ है। इसे ओपन करें तो CH2 डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, इस कार्बन के साथ आगे CH2, फिर CH2, फिर CH3, और नीचे वाला जो C2H5 है एक्चुअली ये CH2 CH3 को कंडेंस करके लिखा हुआ है। तो जब आप ओपन करते हैं चेन ऐसे लेंगे तो 4, सीधी लेंगे तो 5। तो आप सीधी चेन सेलेक्ट करेंगे तो आप राइट हैंड साइड से अगर नंबरिंग करेंगे तो 4 कार्बन नंबर बनेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 1 बनेगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे लीस्ट नंबर देने के लिए। आप इसका जब आप नेम लिखेंगे तो ये सब्सिट्यूएंट है, वो पेरेंट चेन है, तो सब्सिट्यूएंट पोजीशन 2 पर है, हाइफन 2 कार्बन वाला इथाइल कहलाता है, अगेन हाइफन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1, फिर आपके पास हाइफन, और 5 कार्बन वाली अल्कीन पेंटीन कहलाती है। तो ये आपके पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के रेलेवेंट क्वेश्चंस थे। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन आपका इतना ही था। आपने रिटन प्रैक्टिस करनी अच्छी, और नेक्स्ट में हम नेक्स्ट जो है क्लास को स्टडी करेंगे और कुछ उसके फीचर्स हम देखेंगे। तो अल्कीन की जस्ट इनकी प्रेपरेशन सिर्फ और सिर्फ रिटन प्रैक्टिस से होती है। जितना लिखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। बेस्ट ऑफ लक।